काफी सारे टीनेजर जो 15 से 16 साल के हैं वो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू अर्न मनी। लेकिन उनको जो यूट्यूब पे रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता। उनको जो तरीके बताए जाते हैं उनसे वो पैसे नहीं कमा सकते, जो कि सच है। मैं भी एक टीनेजर हूँ और मुझको भी घर बैठे पैसे कमाने हैं, जिसके लिए मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री फाइंड की जिसमें कॉम्पिटिशन ना के बराबर है और पैसा इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। देखो, मैंने इसको स्टार्ट किया था अपनी पिछली वीडियो में एंड अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको ब्रांड डील क्रिएटर तक पहुंचानी होती है, उसके बीच का कमीशन आप रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने ब्रांड पेज वे सब डिजाइन भी कर लिया था और काफी सारे क्रिएटर को मैसेज भी मैंने किया था, जिसमें मुझे काफी क्रिएटर्स का रिप्लाई भी आया और साथ ही में एक ऐसे क्रिएटर का रिप्लाई आया जिसको आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ही इज एन अपकमिंग स्टार। सारी बातें आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए बिना बोले। देखो, अब तक मैं क्या कर रहा था, मुझे जितने भी क्रिएटर के रिप्लाई आ रहे थे मैं सबको अपने नोटबुक में लिख रहा था। बट मुझे एक क्रिएटर ने एक और एजेंसी से कनेक्ट करवाया, जिस एजेंसी का मैंने रोस्टर देखा। फिर मुझे समझ में आया कि रोस्टर क्या होता है। रोस्टर एक ऐसी फाइल होती है या आप कहो पोर्टफोलियो होता है, जो कि क्रिएटर्स के पोर्टफोलियो होते हैं, जिनको आप ब्रांड्स को भेजकर आप अपने क्रिएटर्स को सजेस्ट करवा सकते हैं ब्रांड को। मैंने भी एक रोस्टर बना लिया जिसमें जितने भी क्रिएटर्स के मुझे रिप्लाई आएंगे या आ चुके हैं, जिसको मैंने ऐड कर दिया। देखो, इसको बनवाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गूगल शीट्स की, बाकी इजी है इसको बनाना। रोस्टर काफी टफ नहीं है। फिर मैं लग गया अपने वही पुराने काम पे, डीएम्स और मेल्स करने के। लेकिन मैंने अपने मेल्स में सुधारने की कोशिश की, हमेशा अपने डीएम और मेल को सुधारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे क्रिएटर्स के रिप्लाई भी आए और आया साथ ही साथ उस क्रिएटर का रिप्लाई जिसके यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। डायरेक्टली उसका तो नहीं आया, बल्कि उसके सोशल मीडिया मैनेजिंग टीम का आया। उन्होंने उसके पर्सनल असिस्टेंट और मैनेजर का नंबर मुझको दिया, जिसपे मैंने काफ़ी प्रोफेशनल सा मैसेज कर दिया और उनका रेट पूछने की कोशिश की, मतलब प्रमोशन का रेट, जिसपे उन्होंने बोला कि किस ब्रांड के साथ आप काम करना चाहते हैं उसको आप डिटेल दें तो हम आपको रेट बताएं। तो मेरे पास कोई ब्रांड अभी तक तो नहीं थे, इसलिए मैंने वहीं पे मामला को शांत कर दिया। हालांकि मेरे क्रिएटर लिस्ट में वो आ चुके हैं, मतलब मैं उनसे कभी भी प्रमोशन करवा सकता हूँ। एंड उस बंदे का नाम है आयुष भंडारी। यस, आयुष भंडारी, जो कि मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट भी थी। और अब तक मेरे रोस्टर में 5 क्रिएटर भी हो चुके थे, तो अब मैं मैसेज कर सकता था ब्रांड्स को। तो मैंने काफी सारे ब्रांड्स को एक बढ़िया सा ईमेल और डीएम्स किया। किसी भी ब्रांड्स का रिप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे काफी सारे ब्रांड्स के रिप्लाई आए, पर वो काफी छोटे छोटे ब्रांड्स थे। तो वो बोल रहे थे कि हम आपको बार्टर कोलैब दे सकते हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। बट इन सब टाइप के कोलैब्स में मैं कमीशन नहीं ले सकता था फॉर श्योर, इसलिए मैंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। बाय द वे, बार्टर कोलैब का मतलब होता है वो आपको डायरेक्टली मनी नहीं पे करते हैं प्रमोशन के लिए, बल्कि उसके बदले आपको वो उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं या कहो फ्री में ही दे देते हैं। लेकिन इसके बाद मुझको ये बात तो पता लग गई थी कि अगर मैं केवल इंस्टाग्राम के भरोसे बैठा रहूंगा तो मुझे कभी भी एक जेन्युइन ब्रांड्स नहीं मिल पाएगा जो अच्छा पे करे। तो इसीलिए मुझको अपनी पहुंच लिंक्डइन, ट्विटर और भी सब जगह पे पहुंचानी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने ब्रांड का फेसबुक पर पेज बनाया, ट्विटर पे पेज बनाया और लिंक्डइन पे भी पेज बनाया। लिंक्डइन पे पेज बनाने के कुछ ही देर बाद मुझको एक मैसेज आता है जिसमें उसको कुछ फील्ड वर्कर चाहिए थे। हाँ, मतलब उनको बैंगलोर में कोई इवेंट होने वाला है और ऐप के प्रमोशन के लिए कुछ फील्ड वर्कर चाहिए थे, जो मतलब फील्ड में प्रमोट कर सके, मतलब ऑफलाइन चाहिए था। पहले मैंने एक्सेप्ट करके सोचा कि देख लेते हैं कि हो सकता है मिल ही जाए, और वैसे भी वो पर प्रमोटर्स का वो हमको 800 से 900 रुपए देने को तैयार थे। मीन्स अगर हम 2-4 भी दिला दे तब भी हम आराम से 100-200 का प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि कम बिल्कुल भी नहीं था। बट बाद में मुझको कोई भी क्रिएटर खास मिला नहीं जो ऑफलाइन कर सके। प्रमोटर्स तो मेरे पास बहुत थे जो ऑनलाइन कर दें, लेकिन फील्ड पे करने वाले कोई भी नहीं थे, तो मेरा नेटवर्क ही नहीं था, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाकी लिंक्डइन से जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी सारे ब्रांड्स के मेल पे मेल आ रहे थे और डेफिनेटली मुझको लगता है कि एक ना एक डील क्लोज तो होगी ही होगी और मैं प्रॉफिट जरूर बनाऊंगा। बट करंट स्टेटस जीरो अर्निंग। मेहनत काफ़ी की, कम से कम 8 से 9 दिन मेरे हो चुके हैं इसमें काम करते वक्त, लेकिन जीरो अर्निंग, कुछ नहीं मिला। दैट्स सैड बट रियलिटी। लेकिन डेफिनेटली जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें मैं कुछ ना कुछ अर्न करूंगा। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट तो लाऊंगा क्योंकि मेरा चैलेंज ऑलरेडी चल रहा है, इसीलिए वीडियो पे थोड़ा सा प्यार दिखा दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी अभी मेरा माइक खराब हो चुका है, इसलिए प्लीज मुझे बैकग्राउंड की नॉइस को इग्नोर करना।